हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है आपको। ये पेपर है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आयोजित फॉर द पोस्ट ऑफ दिस इज़ बेसिकली कहा जाए इसे हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है इन द आईटीआई। जो छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर आईटीआई कॉलेजेस हैं उसके अंदर हॉस्टल वार्डन, और इसमें भी स्पेसिफिकली अगर जो हम बात करें स्पोर्ट्स फील्ड से रिलेटेड यहाँ पर ये पोस्ट है, उसके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। और ये एग्ज़ाम हुआ है 23 जुलाई 2023 को। तो इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे। इसके अंदर 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो 4 पार्ट्स के अंदर ये पूरा पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 3 और पार्ट 4 इन सभी के आंसर्स को देखेंगे। पार्ट 2 आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन है जिसे मैं स्किप कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, जो पार्ट 1 का है, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पार्ट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन फुल फॉर्म ऑफ एएलयू पूछा गया है। ये होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। डैश इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, दैट इज चार्ल्स बबेज, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे पूछा गया है 1 KB इज इक्वल्स टू, दैट इज 1024 बाइट्स। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप उसको हमारा जो अबाउट वाला सेक्शन होता है चैनल पर, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हेल्प्स इंटरनेट यूज़र टू सेंड एंड रिसीव मैसेज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, दैट इज़ द ईमेल। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, दैट इज़ प्रिंटर इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, दिस इज़ द आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, दैट इज़ यहाँ पर 6th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए गूगल इज़ नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज़ अ सर्च इंजन। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में डैश इन्फेक्ट द मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड इट इज़ चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स टास्क टू रिमूव दिस वायरस, दिस इज कॉल्ड एज अ बूट सेक्टर वायरस। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच वन इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सो IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन इज़ नॉट एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ CPU। सो यहाँ पर जो पार्ट ऑफ CPU नहीं होगा तो वो होगा 10th क्वेश्चन में ऑप्शन ए, मेमोरी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 11। इसमें आपसे पूछा है अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू हेल्प यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज़ नोन एज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज अ हार्डवेयर। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज रिमोट। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। डैश इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 14th क्वेश्चन का, दैट इज सर्च इंजन इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच सर्चेस इंटेंडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन ऑन द सर्वर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा है अ लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नोन एज द कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग program calculate number related to rows and the columns, that is spreadsheet program। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर आपसे पूछा गया है what kind of language can computer understand, that is normal machine language it can understand, that is option number ए करेक्ट आंसर होगा। the first generation computer used
वैक्यूम ट्यूब्स फॉर प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी फॉर प्रोसेसिंग, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा है विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू ट्रांसलेट इन्फॉर्मेशन इनटू पिक्टोरल फॉर्म ऑन द पेपर, सो दैट इज द प्लॉटर। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CD, दैट इज़ द कॉम्पैक्टेड डिस्क। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये वाला। चलिए ये हो गए हमारे कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, इन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। ये लगभग 25 क्वेश्चन है राउंड में। हम पहुँचते हैं सीधा सा GK वाले जो क्वेश्चंस हैं हमारे। ओके, ये रहा पार्ट 3। सो पार्ट 3 आ गया आपका GK का क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम बात करें 46 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो मतलब हमारा 21 से लेके 45 जो ये 25 क्वेश्चन है अराउंड, ये आपके किसके थे, मैथमेटिक्स के थे। हम 46 की बात करते हैं। हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ी लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, दैट इज अंडर 3 पार्ट्स। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है हाउ इंडियन इकोनॉमी एट प्रेजेंट, दैट इज फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, दैट इज यहाँ पर रहेगा बंशीधर पांडे। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द डिजीज पेयर इज रिलेटेड टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, दैट इज रिकेट्स एंड द बेरी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें आपसे पूछा गया है करेक्ट आपको बताना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर रहेगी अटॉर्नी जनरल मे नॉट इंक्लूड एज अ मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव कमिटी, दैट इज ऑप्शन 2। दैट इज यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नेम द वुमेन प्लेयर हु पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक्स एज अ मेंबर ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम फ्रॉम द छत्तीसगढ़, दैट इज रेणुका यादव। ऑप्शन नंबर रहेगा ए करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। और पूना पैक्ट डायरेक्टली रिलेटेड है किस चीज़ से, दैट इज़ द डिप्रेस्ड क्लास के साथ में, इंडियन डिप्रेस्ड क्लास। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और देखिए ये 53 नंबर क्वेश्चन है और 54 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज का है जिसके आंसर्स मुझे नहीं पता है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। हम बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की। सो कौन सा वो फैक्टर है जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर फाइनेंशियल ईयर के अंदर लीड करेगा, तो वो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। एंड छत्तीसगढ़ के जो एक प्लेयर हैं धनेश्वरी यादव, ये किस चीज़ से संबंधित है, किस स्पोर्ट से संबंधित है, ये सिंपल पूछा गया है। खेलो इंडिया जो गेम्स हुए थे लखनऊ के अंदर उसमें पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, तो ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो टेरिटोरियल ऑटोनॉमस को इम्प्लीमेंट करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखिए 58 की बात करें तो वीर हनुमान सिंह अवार्ड जो है वो जजेस एंड कोचेस दोनों में रहता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ए और बी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इन दोनों में से ही ऑप्शन होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा सा डाउट वाले सेक्शन में डालूंगा कि जब आयोग की ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उससे आप मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं तो मोनगारा एक छत्तीसगढ़ी नोवेल है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है बेसिकली यहाँ पर आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। ये लिखी गई है लोचन प्रसाद पांडे के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये भी ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन है जिसे मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। 61 पर आ जाते हैं। ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो कहाँ कहाँ स्प्रेड करती है। ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है बेसिकली आपकी बात करें तो इंडिया चाइना में तो है आपकी, पाकिस्तान से इसका कोई मतलब नहीं है, बांग्लादेश में है। ANC दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं तो विच सेक्टर हैज़ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन GVA इन 2021-22, दैट इज़ द सर्विस सेक्टर। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा है विच अवार्ड इज़ गिवन टू द प्लेयर of senior category in the state who have performed excellent in the field of sports at international or national level, that is the शहीद कौशल यादव अवार्ड होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बैगानी जो लैंग्वेज है वो बाइगा ट्राइब से संबंधित है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं तो यहाँ पर पूछा है इन पास्ट सम ईयर्स लार्ज रिजर्व्स हैव बीन फाउंड इन थुम्मलपेड़ा पाले एंड भीमा रिवर वैली इन कर्नाटका. दीज आर द रिलेटेड विद द यूरेनियम. ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो यहाँ पर 66 के अंदर ग्रेट हिमालयाज. देखिए इस क्वेश्चन में भी ना थोड़ा सा मुझे डाउट है, बट आई थिंक यहाँ पर 12 होने चाहिए. ठीक है, मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि जो ग्रेट हिमालयन पीक है इंडिया के अंदर उसमें कितने ज़्यादा पीक्स आपको देखने को मिलते हैं. दैट इज़ 12 होना चाहिए यहाँ पर, बट आई हैव लिटिल बिट डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं. 67 नंबर क्वेश्चन. इसमें देखिए पूछा गया है कि सबसे पहला इवेंट कौन सा हुआ था. देखिए चौरा चौरी आपका कब होता है, ये 1922 की घटना है. काकोरी कांड जो है 1925 के अंदर होता है, और बारदोली सत्याग्रह होता है 1928 के अंदर. ठीक है, और रॉलेट सत्याग्रह 1919 का घटना है ये. ठीक है, 1919. तो सबसे पहले पूछा है तो रॉलेट एक्ट आ जाएगा. ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर. अब 68 नंबर क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, बट यहाँ पर मेरे ख्याल से एल्बेरा होना चाहिए जो पॉलिसी ऑफ इफेक्टिव इंडोलेसेंस का आंसर होगा. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन. इसमें आपसे पूछा गया है इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट इंडिकेटर है किस पॉइंट का ह्यूमन बींग्स के रिलेटेड, दैट इज हेल्थ से रिलेटेड. ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन मोस्टली अंडर सब्सिटेंस फार्मिंग, दैट इज मिलेट एंड द राइस. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. 70 हो गए. 70 के बाद आपके ये हो गए क्वेश्चन. उसके बाद 71 से लेके 100 क्वेश्चन ये आपके फिजिकल एजुकेशन से हैं. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आंसर आपके प्रोवाइड करूँ. एक दो क्वेश्चन मुझे डाउट था, जिन क्वेश्चन को उन क्वेश्चन के आंसर्स को मैं उन्हें स्किप कर दूंगा यहाँ पर भी. ठीक है, चलिए पार्ट 4 है फिजिकल एजुकेशन का हिस्सा. तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, स्टेपल. ठीक है, एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको ऊपर कर लेते हैं. 72 नंबर क्वेश्चन है. इसमें पूछा है द मोस्ट फंक्शन ऑफ एट फर्स्ट एडर इज कैजुअलिटी इज़. यहाँ पर जो रहेगा मेरे ख्याल से टू सेव द लाइफ यूजिंग द मीन्स अवेलेबल. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होना चाहिए. 72 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. 73 की बात करें, वेट ऑफ द क्रिकेट बॉल पूछा गया है तो 155.9 ग्राम से लेके 163 ग्राम के बीच में होती है बॉल की वेट. नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 74. फिजिकल एजुकेशन टीचर नाउ अ डेज इज़ एन इंस्ट्रक्टर, मूवमेंट एजुकेटर एंड ड्रिल मास्टर. दैट इज़ ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस, दैट इज द सिट एंड रीच टेस्ट. ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है हमारा 3000 मीटर स्टेप चेजेस द नंबर ऑफ वाटर जंप्स, दैट इज 7. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन. इन्वर्टेड यू थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय द यर्कीज एंड डॉटसन, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी 78 की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव वाला. अगला क्वेश्चन है हमारा 79 नंबर क्वेश्चन. सो यहाँ पर आपसे पूछा है द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी विद which a measuring device can be applied in a certain throw reliability, that is the option number B होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. 80 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है which of these four is not a internationally recognized track. देखिए यहाँ पर जो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, द डायमीटर ऑफ थ्रोइंग सर्कल ऑफ डिस्कस थ्रो इज़ 2.5 मीटर. ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. 82 की बात करते हैं तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग वॉज प्रोपाउंडेड बाय द दैट इज थॉर्नडाइक. ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है इन विच एक्टिविटी लैक्टिक एसिड सिस्टम एक्टिवेटेड. तो यहाँ पर 20 किलोमीटर वॉक रहना चाहिए करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 84. सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है द बैटन एक्सचेंज जोन 4 into 100 मीटर रिले इज़
यहाँ पर आई थिंक 84 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 मीटर। डैश फेज आर देयर इन द कंप्लीट सूर्य नमस्कार आसना। सूर्य नमस्कार आसन के अंदर कितने स्टेजेस होते हैं? दैट इज़ 12 स्टेजेस होते हैं। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं तो व्हेन वाज अ स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म? दैट इज़ इन 1954 के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द स्टैगर्ड फॉर फर्स्ट रनर इन द लेट फर्स्ट लेन फॉर 200 मीटर स्प्रिंट? सो 87 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता है अभी, तो इसका मैं आंसर को स्किप कर रहा हूँ अभी। आपने अगर जो किया हुआ है आंसर इसका तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। वॉलीबॉल कोर्ट इज सराउंडेड बाय फ्री जोन्स ऑफ कितने मीटर वाइड? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ 3 मीटर वाइड ऑन ऑल द साइड्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 89 की बात करते हैं यहाँ पर, तो 89 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्ट इज़ यूज टू मेजर द रिएक्शन टाइम? दैट इज़ द रूलर ड्रॉप टेस्ट होता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी होता है सनलाइट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 91 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इंटरनेशनल योगा डे कब होता है? 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं, विच इज़ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन फॉर्म द हेलमेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन? दैट इज़ द क्रेनियम। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। व्हाट इज़ द एंगल एट विच थ्रोइंग सेक्टर इज डिस्कस थ्रो इज मार्क? दैट इज 34.92 डिग्री। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन का। 94 की बात करते हैं, द टेस्ट यूज टू मेजर द कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस इज द, यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर आपका थ्रेडमिल टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 94 नंबर क्वेश्चन का। 95 की बात करते हैं, प्राणायाम इज अ विच पार्ट ऑफ द अष्टांग योगा? दैट इज यहाँ पर होगा नन ऑफ द अबव। दैट इज़ ये 4th पार्ट का है। 4th पार्ट यहाँ पर कहीं नहीं दिया गया है, या फिर आप उसे 4th स्टेज कह सकते हैं। विच इज़ दिस इज़ नॉट अ कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी? तो यहाँ पर अस्थमा इज़ नॉट अ कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी। ठीक है। 97 नंबर की बात करते हैं, सरप्लस एनर्जी थ्योरी इज प्लेड गिवन बाय द सेल्चर एंड स्पेंसर दोनों? दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। मोटर मेमोरी इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमन एनाटॉमी ये क्या होता है? ये स्टडी होती है स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी की। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। द एरिया ऑफ गोल कीपर इन हैंडबॉल इज डैश मीटर लाइन? सो यहाँ पर जो 4 मीटर लाइन होना चाहिए करेक्ट आंसर। तो ये था आपका पेपर। कौन सा पेपर था? दिस इज़ द पेपर ऑफ छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आयोजित फॉर द हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम के लिए, ये पोस्ट के लिए पेपर कंडक्ट कराया गया था इन द ITIs के अंदर। ठीक है। तो जिसके अंदर हमने पार्ट 1, पार्ट 3 और पार्ट 4 को उसके आंसर्स को डिस्कस किया है। ठीक है। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। तो वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, या अभी जो भी बच्चे या स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देकर आए हैं। और अगर जो चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं। और इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ।